बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन बायोलॉजी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द सेल थ्योरी और उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह डिफरेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के साथ सेल थ्योरी फॉर्मुलेट हुई। आज की वीडियो में हम उसी सेल थ्योरी की थोड़ी सी एक्सटेंशन पढ़ेंगे। हम उसके टेनेट्स को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम सेल थ्योरी के वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से एडवांसमेंट्स हुई साइंस के अंदर जिनके थ्रू हम सेल थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं या उसकी वैलिडेशन हुई। और उसके अलावा हम इसकी एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द टेनेट्स ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो कि या फिर आप इसे मॉडर्न सेल थ्योरी भी कह सकते हैं, इसके टोटल 6 टेनेट्स या 6 पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले सेल थ्योरी स्टेट करती है, जो पहला इसका पोस्टुलेट है, दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि सेल्स जो हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनके जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे सेलुलर लेवल पर परफॉर्म होते हैं और सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को परफॉर्म करने के लिए। द सेकेंड टेनेट या पोस्टुलेट स्टेट करता है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हों या फिर लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों या फिर ह्यूमन बींग्स हों जो कि एक वेल एडवांस्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तमाम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन सब के अंदर सेल्स ही हैं जो इनके तमाम फंक्शंस को और स्ट्रक्चर्स को बिल्डअप कर रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड पोस्टुलेट है वो ये स्टेट कर रहा है कि सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं दैट सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी सेल्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स से ही थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन अराइज होते हैं। ये वाला पोस्टुलेट बहुत रेवोल्यूशनरी था बिकॉज इसने इससे पहले जो एक कॉन्सेप्ट था ए बायोजेनेसिस का या स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, उसको निगेट किया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये स्टेट करती है कि लिविंग सेल्स कैन अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। ये एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट था जिसको इस पोस्टुलेट ने निगेट किया और आके उसको डिस्प्रूव किया। नेक्स्ट जो टेनेट है दैट स्टेट्स दैट सेल्स कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल। के सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल से ट्रांसफर होती है इनटू द डॉटर सेल्स। The next postulate states that energy flow, metabolism and biochemistry occurs within the cells. कि cells के अंदर energy का flow होता है। हमें पता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, और इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी एनर्जी का फ्लो होता है। ऑल्दो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, लेकिन उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस ये मैकेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन का होता है। और जो लास्ट टेनेट है पोस्टुलेट दैट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल सेल्स इज सिमिलर। दैट इज कि जितने भी सेल्स हैं लिविंग सेल्स, चाहे प्रोकैरियोट्स हों चाहे यूकैरियोट्स हों चाहे मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर हों, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सिमिलर है। इसके अंदर पर्टिकुलरली बात जो हो रही है वो हो रही है अबाउट द देयर जेनेटिक मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन की। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारे जो डीएनए है दैट इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसकी कंपोजिशन सेम होती है, ऑल्दो कि उनका जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का वो वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, स्पीशी टू स्पीशी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट ओवरऑल कंपोजिशन विल स्टे सेम। ये 6 टेनेट्स हैं हमारे पास सेल थ्योरी के, मॉडर्न सेल थ्योरी के। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द वैलिडेशंस ऑफ सेल थ्योरी, कैसे कौन सी एडवांसमेंट्स हुई, ऐसे कौन से कॉर्नर स्टोन्स हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को वैलिडेट किया। सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द माइक्रोस्कोपी। द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप अलाउड साइंटिस्ट टू सी सेल्स। अगर माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन ना होती तो हम सेल को डिस्कवर ना कर सकते, ना ही सेल को डिस्कवर कर सकते, बल्कि उसके साथ साथ जो सेल डिवीजन का मैकेनिज्म है उसके लिए भी माइक्रोस्कोपी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेल डिवीजन के डिस्कवरी के बाद बहुत से इसके टेनेट्स प्रूव हुए। फॉर एग्जांपल ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये सारे टेनेट्स वर ड्यू टू द एडवांसमेंट एंड द डिस्कवरी ऑफ द सेल डिवीजन। इसके बाद जो थर्ड वैलिडेशन है वो है बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिस्ट्री की जब स्टडी हुई और पर्टिकुलरली उसके अंदर हम सेल बायोलॉजी के अंदर जो सीक्वेंसिंग की टेक्निक है उसके हवाले से बात करें तो उसने भी इसके बहुत से पोस्टुलेट्स को वैलिडेट किया, और इन्होंने उसकी केमिकल कंपोजिशन को भी वैलिडेट किया, और साथ साथ में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग आए, हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आए। तो बायोकेमिकल एविडेंसेस प्रूव अ लॉट ऑफ द
So the biochemical evidences contributed a lot in the proving of the cell theory. इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो कि एक्सेप्शंस हैं सेल थ्योरी के हवाले से, कुछ ऐसे भी बायोलॉजी के अंदर स्टडीज़ हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, और इनके अंदर जो सबसे मेजर कंपोनेंट है, द मिस्टीरियस क्रिएशन इज ऑफ द वायरसेस. Biologists are still not able to understand whether viruses are living organisms or non-living organisms बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. इनके अंदर जो एक कन्वेंशनल सेलुलर कंपोनेंट है वो मिसिंग होता है, और ये ऑन इट सेल्फ रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि ये किसी होस्ट सेल की मशीनरी को यूटिलाइज करें. तो वायरसेस इज वन ऑफ द मेजर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी. The second exception to the cell theory is mitochondria and chloroplast. Mitochondria and chloroplast are actually organelles, but they have their own DNA और इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की भी एबिलिटी है. तो इन दोनों ऑर्गेनल्स के हवाले से भी हम सेल थ्योरी को इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती है. इनके बारे में मेजरली जो यूनानिमस कंसेंसस है वो यही है कि दे आर द सेल विद इन द सेल, और एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस को ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक सेल ने दूसरे सेल को इनगल्फ किया और उसके बाद ये दोनों सिम्बियोटिकली रहना शुरू हो गए. अच्छा, जो थर्ड एक्सेप्शन है, these are the multinucleated cells. Some organisms like हमारे humans के अंदर there are the muscle fibers which are have multiple nuclei, लेकिन still हम उनको एक single cell ही consider करते हैं. Multinucleated cells भी exception है cell theory की, और इसी तरह there are some anucleated या enucleated cells जो कि एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की. इनके अंदर आरबीसीज आ जाते हैं, हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स आ जाते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ए न्यूक्लिएटेड या ई न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है. ए न्यूक्लिएटेड सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होता, कभी भी नहीं होता, जबकि ई न्यूक्लिएटेड सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास इनिशियली न्यूक्लियस मौजूद होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लॉस्ट देयर न्यूक्लियस. तो ऐसे सेल्स को हम ई न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं. इसके बाद दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने ना सिर्फ एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा, बल्कि हमने वैलिडेशन ऑफ द सेल थ्योरी के बारे में भी बात की, और टेनेट्स को भी हमने एक्सप्लेन किया. That's all. In the end, I just want to say that cell theory अभी भी बायोलॉजी का एक कॉर्नरस्टोन है, ऑल्दो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन ज़रूरी हैं, और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है टू ग्रास्प द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ को और सेलुलर स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो वेरी मच. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप इन टच. थैंक यू.